लाहौर की आमना उमर, जिन्हें डॉक्टरों ने लाइलाज करार दे दिया और कहा था कि आप सिर्फ 2 साल तक जिंदा रह सकोगी, मगर आमना पिछले 3 साल से जिंदा हैं और अब मेकअप आर्टिस्ट बनकर इंतहाई सरगर्म जिंदगी गुजार रही हैं। इनके मेकअप के अंदाज भी वायरल हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाजरीन, आज की मोटिवेशनल कहानी है आमना उमर की, जिनको डॉक्टरों ने कहा था कि आप 2 साल बाद फौत हो जाएंगी, लेकिन अभी ये ज़िंदा हैं और इस बात को भी 3 साल होने वाले हैं। पूरे सोशल मीडिया पर ये बेहद वायरल हैं और इनका ये दावा है कि आप किसी भी तरह की लड़की लेके आए, मैं उसको मिस मोहल्ला बना के भेजूँगी या मिस यूनिवर्स बना के भेजूँगी। मैं तो मिस मोहल्ला ही कहूँगा। और मज़े की बात, पैदाइशी तौर पर इनका सिर्फ एक गुर्दा था और ये उसी के बलबूते पर काम कर रही हैं और बड़ी स्ट्रगल इन्होंने की है। ये बचपन में डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन हालात की वजह से डॉक्टर तो नहीं बन सकी, लेकिन अभी ये चेहरों की डॉक्टर हैं और किसी भी तरह का कोई चेहरा लेके आए उसको ये मिस मोहल्ला बना देंगी। अभी हमारे साथ भी एक मॉडल बैठी हुई हैं। आप देखें कि जब हम इनके पास आए थे तब ये कैसी थी और अभी जब पेंट हुआ उसके बाद क्या कंडीशन है। शुरू वाली देखें और उसी में हम इनसे बात भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आमना उमर, आप आजकल सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हैं। आप लोगों के आता कुछ और है, बना कुछ और देती हैं उसको। यानी कुछ लोग कहते हैं आपके ऊपर पर्चा होना चाहिए। आप लोगों से फ्रॉड करवाने में मदद करती हैं। मुझे बताएं, माजरा क्या है? आप अपने घर के अंदर यहाँ ब्यूटी पार्लर बनाया हुआ है, कब से कर रही हैं, कैसे कर रही हैं और कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा इस चीज़ों में? पिछले 5 साल से कर रही हूँ और मुश्किलात का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा है। और क्या आता है और क्या जाता है, देखें अब जो लोग लेके आते हैं उनको पता है हम कौन सा माल लेके आ रहे हैं। फिर माल कह दिया आपने, आपके सामने भी बैठे हुए हैं। ये तो मेरी बहन है, मेरी फ्रेंड है ना। खाम माल आता है तो फिर उसके बाद दूसरा माल जाता है। आपको ये भी कहा गया था डॉक्टर्स की तरफ से और बाकायदा लिख के दिया था उन्होंने कि आप 2 साल बाद मर जाएंगी। जी बिल्कुल, और इस बात को भी 3 साल हो गए हैं। जी 3 साल गुजर गए इस बात। आपका बचपन से ही एक गुर्दा भी है? जी बचपन से मेरी बाय बर्थ ही एक किडनी है और अब पिता भी नहीं है और हड्डियों का भी मसला है बहुत ज़्यादा। तो लेकिन चल रहा है, सर्वाइव कर रही हूँ। मतलब मैं उन डॉक्टर्स को दिखाना चाहती थी कि मैं कुछ हूँ और मैं कुछ बन के दिखाऊंगी, ऐसे नहीं मरूंगी। क्या बात है, माशाल्लाह। इतनी मोटिवेशन कहाँ से आई? यकीन करें उस वक्त तो वाकई मुझे भी यही फील हुआ था। मैं तो वो दिल में गम लेके बैठ गई, 2 साल बाद मर ही जाना है, कपड़े दे दो, ये दे दो, वो दे दो, चीज़ें दे दो, मर जाना मर जाना। लेकिन फिर वालदैन ने, मेरे अम्मी अब्बू ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। उन्होंने बड़ा मुझे मोटिवेट किया कि अच्छा, फिर भाई भी थे, वो कहते मरना है तो एवं मर जाना है, कोई नाम बना के जा, दुनिया तुझे याद तो करे कि हाँ कोई बंदी थी, अब ऐसे ही आई है ऐसे ही चली जाएगी। तो फिर वो थोड़ा सा हौसला अंदर पैदा हुआ कि अच्छा नाम बनाना है। फिर जब नाम बनाने पे आई तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह आज नाम बना लिया माशाल्लाह। तो ये घर के ऊपर वाले फ्लोर पर आपने इसको बनाया हुआ है? ये मेरे अम्मी अब्बू ने मुझे रूम दिया था और जब सबसे पहले मैंने इसको स्टार्ट किया ना तो उस वक्त मेरे पास ये सब कुछ नहीं था। मैंने 3000 रुपये से अपनी जर्नी स्टार्ट की। तो मैंने जो मेरी फर्स्ट ब्राइड थी उसको मैंने बेड पे लिटा के तो मेकअप किया। बेड पे लिटा के, इसका क्या मतलब है? मतलब मेरे पास कुर्सियाँ भी नहीं थी ना, कुछ भी नहीं था। एक प्लास्टिक चेयर होती है ना, मेरे पास वो भी नहीं थी। तो फिर बेड था, मैंने बेड के ऊपर लिटा के उसको मेकअप किया। फिर वो जब तैयार होके गई हैं तो आगे जाके मतलब काम ही ऐसा एडवर्टाइजिंग वाला था कि उनको बड़ा पसंद आया। सबने पूछा कहाँ से तैयार होके आई हो, लगता है कि बहुत बड़े सैलून से तैयार होके आई हो, गुलबर्ग लुबल्टी। अब वो कहती हैं कि पहले तो एकदम से दिल में आया कि कहूँ कि हाँ बहुत बड़े सैलून से तैयार होके आई हूँ। तो कहती, फिर मैंने कहा नहीं, आमना का हक मारा जाएगा, मुझे मस्ट बताना चाहिए कि मैं कहाँ से। फिर उसने बताया छोटे से घर से मैं बेड पे लेट के उधर तैयार होके आई हूँ। अभी आज आप इनको क्या मेकअप करेंगी? और मैंने देखा आपने आधी जो फेस है उसको थोड़ा सा ना अपने कंसील किया है, चूना शूना मारा है, तो दूसरी साइड पर रहता है। बुर्श किधर है आपका जो आप वो करती हैं? ये हमारे, बस इतना? ये हमारे औजार हैं। तो दाबड़ा किधर है जिसके अंदर आपने पेंट घोलना है? अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा था जब मैंने आपकी तस्वीरें देखी इसमें पेंट की कि शायद वो खवातीन आके माजरत तक बुरा लगे।
हमारा हरगिज़ मकसद ये नहीं है किसी की दिल आज़ारी करना। मुझे ये था कि वो आके ना ऐसे खड़ी हो जाती हैं, बस फिर आप ना ऐसे से पेंट कर रही होती है। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और किसी किसी पे करना भी पड़ता है। तो एक दफ़ा हुआ था, भावलपुर से मेरी एक कस्टमर आई थी, तो मैंने ना उनको तैयार करके भेजा। तो वो जब गई है ना, तो वो बहुत अच्छी माशाल्लाह, मेरे पास बारात की बुकिंग थी, तो उनके हस्बैंड अगले दिन मेरे पास लेके आए। तो मुझे कहते हैं कल आपने जो है ना मुझे एंड्रॉयड दिया था, आज 11 मैक्स प्रो बना के देना, क्योंकि मेरा नोकिया 3310 है। अच्छा, अभी आज इनको क्या करेंगी आप? मेरे ख्याल में मेहंदी पे जाने वाली हैं। हाँ जी बिल्कुल, माइयों का आज हम इनको मेकअप करेंगे, सिंपल सा। कितनी देर में कर देती हैं आप? वैसे तो आधे घंटे में कर देती हूँ, और बाज़ लोग तो कहते हैं, मशहूर भी आधे घंटे से हुई हूँ कि 30 मिनट में दुल्हन तैयार कर देती हूँ। तो अब मसला ये है कि अब देखिए 30 मिनट में बाज़ लोग कहते हैं कोई भी तैयार कर लेता है। हाँ जी कर लेते होंगे, लेकिन इतनी बीमारियों के बावजूद खड़े रहना, काम करना, और ये मेरे हाथ जो हैं बिल्कुल स्वेल हो जाते हैं जब मैं काम करती हूँ। तो 30 मिनट में फिर मेरे लिए तैयार करना तो बहुत बड़ी बात है। क्या बात है। और यूट्यूब के ऊपर आप फिर इसको अपलोड करती हैं, क्या करती हैं? जी, मैं यूट्यूब पे अपने ये जो वीडियोस बनाती हूँ इनको अपलोड करती हूँ, दूसरों को मेकअप सिखाती हूँ। जो लड़कियाँ मेरी तरह घर से बाहर नहीं जा सकती, काम सीखने नहीं जा सकती, तो उनको मैं घर बैठ के सिखाती हूँ। मैं ऑनेस्ट रिव्यू देती हूँ और मेकअप सिखाती हूँ, प्रॉपर एक एक चीज़ बताती हूँ सबको, और अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं, कमेंट्स बड़े अच्छे करते हैं। और ब्लश विद आमना के नाम से मेरा चैनल है। अच्छा। और अगर लड़कियां देख रही हैं जिनको सीखना है, तो उनको मैं यही कहूँगी कि आप लोग मेरा चैनल जाके विजिट करें। आप अपनी मर्जी से यहाँ पर बैठी हैं? हाँ जी, मैं अपनी मर्जी से बैठी हूँ। आपने यानी अब जब आपका वो करेंगी हशर, मेकओवर करेंगी या वो दाबड़ा फेंकेंगी चूने का? जी जी। तो आप खुश हैं इस पर? मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। अच्छा, पहले भी करवाती हैं? हाँ जी, मैं करवाती हूँ आमना से, मैं एज अ मॉडल हूँ आमना की। अच्छा, वैसे आप क्या करती हैं? मैं ब्यूटी ब्लॉगर हूँ। अच्छा, आप भी ब्यूटी ब्लॉगर हैं? हाँ जी जी। तो मिलके काम करती हैं आप उसमें? नहीं नहीं, अलग अलग। कैसी भी आपको ला के दे दें लड़की, नब्ज चलती हो बस उसकी। नो मैटर के कैसी कंडीशन है, कैसी कंडीशन है, नो मैटर, नब्ज चलनी चाहिए, बस यहाँ बैठने के काबिल होनी चाहिए। तो बाद में आप उसको मिस महला बना देंगी? नहीं, मैं मिस वर्ल्ड बनाती हूँ। कहीं से सीखा आपने? पढ़ाई कहाँ तक की आपने? क्या क्या आपने स्कूलिंग में सीखा इस तरह की चीज़ें? स्टूडेंट तो मैं मेडिकल की थी, ये चीज़ें तो मैंने बिल्कुल भी नहीं ना मतलब कहीं से भी सीखी, ये तो मैंने खुद से सीखी हैं। लेकिन जब मैं जॉब के लिए गई ना, मतलब काम प्रैक्टिस कर करके खुद ही इतना आ गया था। जब मैं जॉब के लिए गई, सबको काम पसंद आ जाता था। लाहौर के बड़े बड़े सैलून्स हैं, नाम नहीं लेना चाहती मैं उनका, तो उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया था कि आपका हुलिया जो है वो हमारे सैलून के काबिल नहीं है। क्या मतलब? मतलब मैं अबाया पहनती हूँ, हिजाब करती हूँ, तो उन्होंने कहा आप जाके कोई मदरसा खोलें, ये आपके लेवल का काम नहीं है। तो देखिए, शौक तो शौक ही होता है ना, वो चाहे पर्दे में रह के किया जाए, तो चाहे फिर बाल खुले छोड़ के स्ट्रिकिंग करके और टॉप और जीन्स पहन के किया जाए। अब आज वो लोग कॉल करके कह रहे होते हैं आगे हमारे पार्लर पे क्लास दे दो, तुम्हारी मेहरबानी, बुरके में ही आओ। जी वाकई में? यानी वो अब आपको बुलाते हैं कि हम आगे क्लास दे दो? जी, पहले इंटरव्यू के बाद ही कॉल आ गई थी मेरी, जब मेरा फर्स्ट इंटरव्यू हुआ उसके बाद ही कॉल आ गई कि प्लीज़ आमना हमारे सैलून पे आके ना हमारी मेकअप आर्टिस्ट को क्लास दे दें, आपकी बड़ी अशद ज़रूरत है। तो मैंने कहा अब मैं क्यों आऊँ, भाड़ में जाऊँ। एक बात जो पूछना चाहूँगा, टोकन वाला पेंट इस्तेमाल करती हैं या ब्रांडेड? ब्रांडेड। टोकन वाला नहीं, इसीलिए तो ब्रांडेड लोग आते हैं। आमना, इनको कितनी देर लग जाएगी अभी रेडी होने में? आज तो मेहंदी वाला मेकअप है। जी भाई, 10 से 15 मिनट में ही हो जाएंगी रेडी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो बस 10-15 मिनट के लिए मैं आपको अकेला छोड़ दूं फिर? जी बिल्कुल। वो जो टेबल के नीचे बुर्श पड़े हुए ना, वो भी निकाल लें आप। दाबड़ा की तरह जहाँ आपने पेंट गोला, ये गोला हुआ है। 15 मिनट के बाद आप मिलते हैं और इनको देखते हैं कि क्या चेंज आया। अभी आए। हसीन 15 मिनट बाद हम दोबारा वापस आए हैं। आमना, ये कौन है जो इधर पहले बैठी थी, वो किधर है? ये वही है। ना करें। अभी तो बिल्कुल सिंपल सा किया हमने, लुक चेंज नहीं की इनकी, मतलब हल्का फुल्का जो पिगमेंटेशन थी उसको हाइड किया।
क्या नाम है आपका? निम्रा खालिद। आप वही वाली हैं जिनसे मैंने पहले जी अब मैं वही वाली हूँ। मुझे यही है, नाम चेंज हो गया होगा क्योंकि सिस्टम भी चेंज हो गया ना। नहीं सिस्टम वही है, मतलब बॉडी जो है उसमें थोड़ी सी चेंजिंग आई है ना, थोड़ी सी मेकअप ने चेंजिंग कर दी। थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा आई हैं। जो वो गली के अंदर आंटियां बैठी होंगी ना, तो जिन्होंने आपको जाते हुए देखा था, अब घर से बाहर जाते हुए वो परेशान होंगी, वो कुड़ी की दोबारा निकलेगी जड़ी अंदर गई सी। वो देखती रह जाएंगी। ये अपने इवेंट में, मेकअप का इवेंट में भी चले जाएंगे। आमना मुझे बताएं, आपके पास बड़ी बड़ी महंगी चीज़ें हैं जिनसे आप मेकअप करती हैं, और क्लास कौन सी है आपकी, टारगेट ऑडियंस कौन लोग आते हैं आपके पास मेकअप करवाने के लिए? जब कोई यहाँ आता है तो वो यही सोचता है कि शायद मोहल्ले वाले आते हैं, लेकिन मेरे पास मोहल्ले वाले नहीं आते, इवन के मेरे एरिया के भी लोग नहीं आते। अच्छा। मतलब जो अच्छे अच्छे एरिया से लोग आते हैं, मतलब दूसरी सिटीज़ से आते हैं, और माशाल्लाह से डॉक्टर्स हैं जो हमारे लाहौर की हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, उनकी डॉक्टर्स आती हैं, एयर होस्टेस आती हैं, मतलब बड़े बड़े लोग आते हैं। एयर होस्टेस भी आती हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आती हैं। क्या बात है, आप तो बस बदल देती हैं दुनिया। जी बिल्कुल। जितने भी लोग देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी, और स्पेशली अगर कोई सीखना चाहता है उनको क्या कहना चाहेंगी? जो सीखना चाहते हैं मैं उनको यही कहूँगी कि देखें, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कहाँ बैठे हैं, आपके पास क्या है क्या नहीं है। आपके दिल में अगर लगन है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, जहाँ मर्ज़ी आप बैठे हैं आप कुछ भी कर सकते हैं। और टिप्स के मामले में अगर आप चाहें कि मैं मेकअप टिप्स दूं तो वो आपको जो है ना मेरा चैनल विजिट करना पड़ेगा। तो वहाँ आपने सारी चीज़ें बताई हैं? जी वहाँ पे डिटेल से एक एक चीज़ बताई हुई है। किस नाम से? ब्लश विद आमना। ब्लश विद आमना पर जाएं आप और इनका मेकअप देखें, आप हैरान हो जाएंगे। मैं खुद हैरान हो गया, मैं बाहर बैठा हुआ था जब इनको रेडी करने के लिए इन्होंने 15 मिनट का, और जब मैं आया हूँ तो मैंने कहा वो किधर है, उनका यही वो ही है। तो नाज़रीन जितने भी लोग देख रहे हैं उन सबको ये कहना चाहूँगा कि हिम्मत मर्दा मद्द खुदा, आप इनकी कहानी सुने, आप यकीन नहीं करेंगे कि जिस लड़की को डॉक्टर ने कहा कि आप 2 साल बाद फौत हो जाएंगी, मर जाएंगी, वो अभी 3 साल से ज़िंदा हैं और मुख्तलिफ़ कारनामे करके अपना और अपने ख़ानदान का नाम रोशन कर रही हैं और रिज़्क़े हलाल कमा रही हैं और बहुत अच्छी इनकम माशाल्लाह कमा रही हैं। आप भी ये सब कर सकते हैं, बस ये है कि आप में वो हिम्मत चाहिए, और वो हिम्मत सिर्फ आप ही पैदा कर सकते हैं अपने अंदर। देखते रहो द पॉइंट। मैं अब्दुल्ला खान, अल्लाह निगहबान।